नमः। मैं सूरज स्वार्थी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज बहुत दिनों बाद आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जो वीडियो है वो एक बुक रिव्यू है, एक पुस्तक समीक्षा है। और आज जिस पुस्तक को लेकर के मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं वो पुस्तक है ये भारतीय संस्कृति। इसको लिखा है परमेश्वर सिंह जी ने और इसका प्रकाशन हुआ है विवेक प्रिंटर्स के द्वारा। 325 रुपये की ये किताब है। ये किताब आपको भारत की संस्कृति की, जो प्राचीन संस्कृति थी वैदिक काल से लेकर के अब तक जो संस्कृति हमारी चली आ रही है विश्व भर में, जहाँ जहाँ भी भारत के पद चिन्ह हैं, भारत की निशानियाँ हैं, उन सभी का वर्णन इस किताब में हमें पढ़ने को मिलता है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको हमारे देश के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो और कहीं भी नहीं आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में मैं आपसे बता दूं कि इसमें मैंने एक कथा पढ़ी, एक उदाहरण लिया गया है एक बुक का। वो बुक है हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, पर्शिया का इतिहास। उसका एक उदाहरण मुझे इस किताब पे पढ़ने को मिला कि जो राक्षसों के जो गुरु थे, हमारी संस्कृति में जो राक्षसों के गुरु बताए जाते हैं वो हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अरब चले गए थे। अरब जो है वो औरव के नाम पे पड़ा। औरव जो है वो शुक्राचार्य के पुत्र के पुत्र थे, तो वो अरब चले गए थे शुक्राचार्य। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको भारत के बारे में पढ़ने को मिलेंगी। मैं कुछ आपको इसके अंश पढ़ के सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कि विश्व गुरु भारत को वेदों का देश कहा गया है। इस महान देश की पतित पावनी धरा के कर्ण कर्ण में भगवान का वास है। पावन वेदों ने भारतीय संस्कृति को हिमालय की बुलंदी और सागर की गहराई प्रदान की है। इंका, मय और अजेटक सभ्यताएं भारत से ही पेरू, अमेरिका, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर आदि देशों में पहुंची थी। मतलब जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो भारत देश में पहले विकसित हुई और फिर वो विश्व के अनेक देशों में जाकर के फैल गई। फिर मौजूदा कैलिफोर्निया पहले कपिल अरण्य के नाम से जाना जाता था। हमारे सनातन संस्कृति में कपिल ऋषि हुए जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, तो उनके बारे में बात हो रही है। और आज भी जो कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद के 2 वेदांत आश्रम हैं। स्वामी जी का वेदांत आंदोलन न्यूयॉर्क से ही प्रारंभ हुआ था। मैक्सिको में आस्तिक कालचक्र की मान्यता, पच्चीसी नामक खेल का प्रचलन, इस्जा के मंदिर में कमल के फूल का चित्र और नौका का कटामारन नाम भारतीय संस्कृति की गहरी छाप को प्रमाणित करते हैं। मेडागास्कर, जो कि दक्षिण अमेरिका तो नहीं कह सकते, लेकिन मेडागास्कर में जितने द्वीप हैं उनके 75% स्थलों का नाम संस्कृत भाषा में है। द हॉर्स आइलैंड में राजा सगर के घोड़े बंधे थे। और मौजूदा अरब देश शुक्राचार्य के पौत्र औरव द्वारा बसाया गया था। जर्मनी को यूरोप का आर्यावर्त कहा जाता है। प्राचीन आर्यावर्त मक्का से लंका तक और बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को। इस किताब में आपको हो सकता है ये ऑनलाइन आपको ना मिले, तो इस किताब में जो प्रकाशक है उनका नंबर दे दिया गया है। आप उनसे बात करके इस किताब को मंगा सकते हो उनके। तो ये जो किताब है और ऐसी बहुत सारी किताबें भारतीय संस्कृति की में, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव इस किताब को लेकर बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। हमारे जो वैदिक यज्ञ होते थे उनके क्या उद्देश्य थे, हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ हैं, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनके क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन सी संत हमारे भारत के अंदर में होते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। रामायण काल के बारे में बात की गई है, महाभारत के काल के बारे में बात की गई है, उन काल की विशेषताओं के बारे में बात की गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक कभी कहीं से पता नहीं चली होंगी सनातन धर्म के बारे में। तो वो सारी सूचना इस किताब में आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, इस किताब को समय निकाल के अवश्य आप लोग पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। अब मैं रेगुलर यूट्यूब पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। ब्रह्मचर्य पे काफ़ी सारी बातें मैं करने वाला हूँ। काफ़ी
फ़ायदे ब्रह्मचर्य के, नुकसान, सारी चीज़ें हम ब्रह्मचर्य पे कवर करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चली हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और मेरे कंटेंट को अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।